जो लोग ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी का नाम लेकर, इस अन्नपूर्णा मुहिम के नाम पर संगत से अरबों में ठगी कर ली गई कि गुरु जी का आदेश है बढ़ चढ़ के दान करो, गुरु जी का आदेश है बढ़ चढ़ के दान करो। ये सतगुरु का एक छोटा सा सत्संग 1 मिनट का इस अन्नपूर्णा मुहिम की धज्जियां उड़ा देगा, धज्जियां। इस सत्संग में सतगुरु रामपाल जी ने राजा जनक का जिक्र किया है। और सत्संग गुरु हमें समझाने के लिए करता है, भक्ति मार्ग पर संभल के चलने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं सुनाता, मनोरंजन के लिए नहीं सुनाता। जब संगत सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनती थी तो सतगुरु बार बार क्या कहा करते थे कि बच्चों ध्यान दो इन बातों पर। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं है जो किसी ने ऐसे बोल दिए होंगे। ये अमृत वचन है, अमर वचन है परमात्मा के, जो आगे तुम्हारे काम आएंगे। आज हमने इन सत्संगों को काम में लेना है। ये सत्संग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरु का ज्ञान हमारा गुरु है वर्तमान में। शब्द गुरु चित चेला रे। आज ये सत्संग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरु का परिवार हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता, गुरु के रिश्तेदार हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। ये तो खुद ये पथ भ्रष्ट इंसान है। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने कि राजा जनक सीता का पिता सक्षम राजा था जिसके 10,000 रानियां थी। और जब रामचंद्र और सीता को वनवास हुआ, दोनों जंगल में भटक रहे थे, तो गुरुदेव ने क्या बताया? अगर राजा जनक चाहता तो क्या वो समर्थ राजा नहीं था? राजा जनक चाहता तो राम और सीता को अपने क्षेत्र के जंगल में बुला लेता। अरे वनवास ही तो काटना था, अयोध्या से बाहर ही तो रहना था। तो गुरुदेव कह रहे हैं राजा जनक अगर चाहता तो श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता को अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले जंगल में रख लेता। बढ़िया उनको महल बना के दे देता। वो तो सक्षम था भाई। बढ़िया उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था करवा देता, किसी चीज का भाव नहीं रहने देता। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि वो समझदार था, ज्ञान से परिचित था कि उसका भाग्य फलेगा, उसका भाग्य। और राजा जनक ने सक्षम होते हुए भी अपनी बेटी सीता के लिए एक मकान तक नहीं बनाया, एक झोपड़ी तक नहीं डाली, 1 किलो चावल तक नहीं भिजवाए उस राजा जनक ने, क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित था कि भैया इसके कर्म फलेंगे, इसका भाग्य फलेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिए, सत्संग है ये। तो पुण्यात्मा आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो बिना ज्ञान के हम भटक रहे हैं। जब ज्ञान होगा बहुत हल्के हो जाएगा बोझ। जैसे सीता जी का ब्याह कर दिया था राजा जनक ने, और विवाह होते ही कुछ दिन के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद फिर उसका अपहरण हो गया, रावण की कैद में रही 12 वर्ष। अब क्या राजा जनक इतना समर्थ नहीं था कि अपने दामाद और पुत्री को वहां अपने वन में बिठा लेता, जंगल में, अपने उसमें राज्य में, सुनो, और वनवास का वनवास और वह सारी सुविधा देता, उसको वहां भिजवा देता, सारा सामान खान पीने का। लेकिन नहीं, वो विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कि हमारा फर्ज इतना ही था, इनकी विवाह कर दिया और इनका इब भाग फलेगा। हमारा बीच में डिस्टर्बेंस कति काम नहीं करे, हम मूर्खता करेंगे इनके बीच में बढ़ के, और हम बीच में पहले बढ़े। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? राजा जनक समझदार था, ज्ञानी पुरुष था, समर्थ होते हुए भी एक झोपड़ी डाल के नहीं दी। जो आज ये सतलोक आश्रम वाले अनुपदेशियों को भक्ति विधान से भटक कर लाखों के मकान बना के दे रहे हैं, करोड़ों के मोटर पाइप बांट दिए अनुपदेशियों को। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? वो राजा जनक अपनी बेटी के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई उसने। ज्ञानवान था कि इसका भाग्य फलेगा, इसका भाग्य, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हरियाणा के गांवों में बाढ़ आई, उन गांव वालों का भाग्य, सुख या दुख, आश्रम वालों ने बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। लोगों के जा के मकान बना के दे रहे हैं, अरे उनका भाग्य फलेगा। तुम्हारा काम केवल इतना था, उनको सतगुरु का ज्ञान समझा के सतगुरु से जोड़ देते, उसके बाद में उनका भाग्य फलना था। जैसा राजा जनक ने सोचा था कि हमारा काम केवल इतना ही था, बेटी को पराये घर भेज दिया, अब आगे इसका भाग्य फलेगा, मैं बीच में परमात्मा के विधान में रोड़ा पैदा नहीं करूंगा। और तुम लोग क्या कर रहे हो?
उन अनपदेशियों के, आन उपासना करने वालों के जबरदस्ती जा जाके, जिस सतगुरु ने जा जाके किसी को राशन देने से मना किया, खाना खिलाने से मना किया, तुम लोगों ने उसी सतगुरु की, उसी महापुरुष की आज्ञाओं की धज्जियां उड़ाते हुए, इन सत्संगों को रोंदते हुए और जा जाकर लोगों को राशन बांट रहे हो, लोगों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हो, करोड़ों में लोगों को तुमने मोटर पाइप बांट दी, आरओ लगा रहे हो, गौशालाओं में शेड बना रहे हो। अरे कहां हो तुम सत्संगों के निकट? कहां समझे तुमने ये सत्संग? इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। एक होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान तो पूरी संगत को हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली का पति कौन है, ये है तत्व ज्ञान। ये तो सारी संगत को याद हो गया। एक है तत्व भेद, उस तत्व ज्ञान का निष्कर्ष कि सतगुरु अपने सत्संगों में क्या संकेत दे रहा है, सतगुरु हमें इस बात के माध्यम से समझाना क्या चाहता है, वो है तत्व भेद। तो गुरुदेव कहते हैं तत्व भेद तो किसी किसी के पास होगा, किसी किसी के पास में। दास गरीब कह नरलोई, सतगुरु को चीने बिरला कोई, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये तत्व भेद केवल वर्तमान में साध संगति से जुड़े भाई बहनों को है, जो तुम तत्व ज्ञानी भक्तों को वीडियो बना बना के समझा रहे हैं। ये तत्व भेद उस 90 डिग्री वाले उस प्रवीण पत्रकार को है, जो तुम तत्व ज्ञानी आश्रम वाले भक्तों को समझा रहा है, कमेटी वालों को समझा रहा है। ये काम क्या राजा जनक नहीं कर सकता था? एक झोपड़ी भी नहीं बना सकता था क्या, जिसने अपनी 10,000 रानियों के लिए 10,000 महल बनवा रखे थे? क्या अपनी बेटी सीता के लिए एक महल नहीं बना सकता था? लेकिन वो ज्ञानी पुरुष था कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया, यानी इसकी शादी कर दी, अब आगे इसका भाग फड़ेगा, मैं बीच में इसके कर्मों में, इसके भाग्य में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो तुम आश्रम वालों का फर्ज बनता था उन हरियाणा के बाढ़ ग्रस्त गांव वालों को जाकर ज्ञान गंगा देते, ज्ञान समझाते कि भैया सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लो, भूखा तो नहीं मरने देगा, गारंटी है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सतगुरु का विधान तोड़ दिया, इस सत्संग के ऊपर तुमने अमल नहीं किया। जा जा के मकान बना के दे दिए लोगों के मान बढ़ाई के चक्कर में आके। क्या मिला, क्या मिलेगा? दुनिया 4 दिन बाद में भूल जाती है। लाखों की संगत का दान का तुमने दुरुपयोग कर दिया। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, कुपात्र को दिया गया दान कभी नहीं फलेगा, और सुपात्र केवल तुम्हारा सतगुरु है। तो सतगुरु तो जेल में बैठा है। अरे सतगुरु को तो 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा सरकार दे रही है। तुम्हारा ये अरबों खरबों का दान सतगुरु के हाथ में नहीं जा रहा। तुम किसको दे रहे हो? क्या सत्संग सुने तुमने? गुरु बिन दान पुण्य जो करी, मिथ्या होए कबू न पड़ी। कहां फला? तुम्हारा करोड़ों रुपया इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बर्बाद किया जा रहा है, और तुम दोषी बन रहे हो सतगुरु के। इस परीक्षा की घड़ी में तुम अपनी विकेट पर विकेट गिरा रहे हो। कौन से दिन समझोगे? क्या ऐसे होते हैं तत्वज्ञानी भगत? इसलिए उस 90 डिग्री वाले उस प्रवीण ने सतलोक आश्रम धनाना से नाता जोड़ा है कि ये गधे तो मुझे भी मरवाएंगे आने वाले समय में, मेरे भी ये कर्म फुड़वाएंगे, और मेरे वीडियो देख देख के इन लोगों से जुड़कर ना जाने कितने भक्तों के कर्म बिगड़ेंगे। स्टैंड ले लिया उसने, शिक्षा लो उससे शिक्षा। तो भाइयों और बहनों, इनकी अन्नपूर्णा मुहिम बिल्कुल घटिया, निराधार, बेबुनियाद, सतगुरु के ज्ञान से कोसों तक मेल नहीं खाती। सारा का सारा प्रोपेगेंडा गुरु को मानुष मानकर उनकी जमानत करवाने के मकसद से वकीलों की शिक्षा पर इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा है। कितने लोगों की मर्यादा तोड़वा दी। अरे इस समय भक्तों को भक्ति पर दृढ़ करना था, सुमरण ज्यादा ज्यादा करना था, मर्यादाओं का ध्यान रखना था। तुम लोगों ने भक्तों को मजदूर बना के रख दिया। अरे उन जगत वालों के शराबियों के मकान और ये सतनाम का जाप करने वाले भगत बना रहे हैं। जिन सतनाम के जाप करने वाले भक्तों का चरणामृत अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को मिल जाए, वो भी धन्य हो जाएं। और उन परमात्मा की विशेष आत्माओं को तुमने मजदूर बना दिया उन शराबियों के मकानों में। अरे इतने कर्म बिगाड़ के कहां जाओगे? लक 84 भी ना जाने कितनी 84 बार भोगनी पड़ेगी तुम लोगों को, जो कर्म तुमने बिगाड़ लिए हैं। कम से कम संगत को तो बकस दो।
भाई और बहनों, आप लोगों को नहीं पता इनकी गणित का। ये सीधे सीधे ऊपर से काल के द्वारा उतारे गए एजेंट है ये। सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, उनकी बेटियां भी कम नहीं है, तन मन धन से साथ दे रही हैं। आज कहां से आ गए इनके पास में इतना पैसा? ये तो सेवादार है ना। तो सेवादार का काम क्या होता है? सेवादार की तो रोजी रोटी चल सकती है, रोजी रोटी। जैसे आम समाज में कहावत है कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति तो 2 टाइम की रोटी खा सकता है, महल बना के नहीं रह सकता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकता। तो ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु जी के परिवार वाले, ये तो सेवादार है ना। आज इन्होंने खुद की पर्सनल कोठियां खड़ी कर ली हैं, कोठियां। मंजू ने अपना अलग से मकान बना लिया। मंजू का पति मर्डर के मुकदमे में जेल में, बरवाला कांड के बाद उसकी तनख्वाह बंद हो गई। मंजू कोई काम धाम नहीं करती। कहां से ला रही है पैसे? कहां से बनाया वो मकान वो करोड़ों का? कहां से खरीदी जमीन? संगत का पैसा। सतगुरु रामपाल जी के दोनों बेटों ने अपनी शानदार अपनी कोठियां ठोक दी रोहतक में। कहां से आया वो पैसा? एक भगत गया था वहां पर थोड़ा बहुत कुछ काम करने के लिए। थोड़े दिन पहले उसकी ऑडियो भी आई थी, मैंने ग्रुप में डाली थी। उस भगत ने वहां जाकर देखा तो माथे में थप्पी मारी, हे भगवान, ऐसा आलीशान मकान, ऐसे आलीशान सामान। तब उसने जाकर लोगों को बताया कि संगत के दान का दुरुपयोग हो रहा है। अनारो माई, अरे जो तुमने बिल्डिंग बनाई है उसमें 30-40 उसमें कमरे बना रखे हैं, 30-40 कमरे। अनारो माई। और जब भक्तों ने पूछा, क्योंकि भगत ही तो गए थे वहां पर काम करने के लिए, मजदूरी के लिए, भक्तों को लगा देते हैं गुरु जी का आदेश समझकर। नादान संगत सोचती है गुरु जी के परिवार की जितनी सेवा करेंगे उतना हमारे को पुण्य मिलेगा, नरक में जाओगे उतना ही। गुरु के परिवार की सेवा करने वालों का कुत्ते का जन्म तो परफेक्ट निश्चित है, लिखवा लो। तो 30-40 कमरे अनारो माई ने बनवा लिए। एक भगत ने सवाल कर दिया, बोले माई इतने कमरे क्यों? बोले अरे भाई मैं किराए पे चढ़ाऊंगी, किराए पे। अब बताओ, इनको खाक विश्वास है भक्ति पर, खाक विश्वास है इनको भगवान पर, खाक इन्होंने गुरुदेव के सत्संग सुने। गुरुदेव ने वो सेठ वाली कथा सुनाई कि एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम मेरे पास में कितनी संपत्ति है? तो मुनीम ने बताया कि सेठ जी आपके पास में इतनी संपत्ति है कि आपकी 5 पीढ़ियां तो बैठा बैठा खा सकती हैं, बैठा बैठा। आपके पास में सेठ जी इतनी संपत्ति है। तो सेठ को चिंता हो गई, बोला अरे फिर मेरी 6ठी पीढ़ी क्या खाएगी? तरीका बता, मेरी 6ठी पीढ़ी क्या खाएगी, थोड़ा तरीका बता मुझे। तो मुनीम ने कहा जी साधु संत महात्मा बताते हैं इस बात का तरीका, किसी साधु संत महात्मा से पूछो आप जी। तो किसी साधु संत महात्मा ने बताया कि जी दान करो, दान करो, दान करने से धन मिलता है। तो सेठ जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम वालों की तरह राशन बांध बांध के आटा, चावल, दाल, तेल और बंटवाने शुरू कर दिए साधु संतों को। उसने गिन रखे थे कहाँ कहाँ रहते हैं। तो शाम को सारे नौकर वापस आए तो सेठ ने कहा सबको दिया है? बोले दिया है। बोले ये क्यों नहीं, बोले ये क्यों ले आए तुम वापस? बोले जी ऐसे ऐसे था, उसने नहीं लिए। बोला उसको क्यों नहीं दे के आए तुम? बोला जी उसने लिए नहीं। क्यों नहीं लिए, क्या बोला? बोला जी हमने तो कहा था कि हमारे सेठ जी ने राशन भेजा है। एक भगत था, उसकी पत्नी थी, दोनों रहते थे वहाँ झोपड़ी डाल के। तो हमने तो जी उनसे प्रार्थना की थी। तो जी उसने कहा अपनी औरत से कि भगवान जरा देखना अपने पास में कितना क्या राशन है। तो उसकी पत्नी ने कहा जी शाम शाम का तो अभी है आटा, यानी शाम शाम को तो रोटी बन जाएंगी, इतना आटा तो है। तो उस भगत ने मना कर दिया सेठ के नौकरों को कि भाई हम नहीं लेते, हमारे पास है शाम का। तो नौकरों ने कहा कि सेठ जी ले लो, फिर सुबह खा लियो। बोला सुबह की सुबह देखेंगे, भगवान देखेगा। सुबह की सुबह देखेगा, भगवान देखेगा। तो सेठ ने जब ये बात सुनी तो सेठ के तो कान चक्कर आ गए, वो तेरी की, मैं तो 6ठी पीढ़ी का ठेका लेके बैठा हूं और उस भगत ने तो सुबह की भी भगवान के ऊपर छोड़ दी। दिमाग घूम गया सेठ का। वापस गया भगत के पास में, बोला भगत जी आपने राशन क्यों नहीं लिया?
भूखे मरोगे। तो भगत जी ने कहा कि भूखे वो मरते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो मरते हैं भूखे। हमें भगवान देगा, अपने आप देगा, धक्के से देगा अगर भक्ति कर रहे हैं तो अनारो माई को विश्वास नहीं है क्या? अरे ये तो गुरु जी की धर्म पत्नी रह चुकी है सांसारिक तौर पर, इसको भी विश्वास नहीं है अपने भगवान पर, अपने पति पर, अपने परमात्मा पर। किराए पे मकान चढ़ाने के लिए बनवा रही है कमरे, इसको इतना ही विश्वास नहीं है कि बुढ़ापे में तुझे कौन देगा, वो मकान देंगे या फिर तुझे ये भक्ति देगी। तो भाइयों और बहनों, गुरु के कलयुगी परिवार के पीछे अंधा विश्वास करके नरक में जाने की तैयारी मत करो। ये भ्रमणा सदा से भक्तों को रही है और इसी भ्रमणा को तोड़ने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने सारा खेल खेला। ये जो लीला चल रही है उनकी वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है हमारी, ये परमात्मा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को आधार बनाकर, मेरे ज्ञान की रस्सी को पकड़कर इस काल के जाल से बाहर निकलें। गुरु देख रहा है कि मेरे कल को शतलोक जाने के बाद क्या ये संगत इसी प्रकार से मेरे परिवार की पूंछ पकड़ के चलेगी क्या मेरे परिवार की पूंछ पकड़ के भवसागर को पार करेगी क्या? ये संगत की भ्रमणा तोड़ना चाह रहे हैं परमात्मा, लेकिन संगत का तो विवेक जीरो है, जीरो। जितना परमात्मा दलदल से निकालना चाह रहे हैं उतनी ज्यादा दलदल में संगत फंसती जा रही है। तो आश्रम में भाइयों और बहनों क्या कुछ चल रहा था आम संगत को थोड़ी पता चलेगा। बहुत सारी बातें दास ने आपको बता दी, बहुत सारे भक्तों ने बताई, और मीडिया में उस समय क्या आई थी देखो, एक बार आपके सामने है। आश्रम के अंदर पावर को लेकर भी कई दिनों तक मचा था घमासान। ये सतलोक आश्रम वाले, ये गुरुजी का परिवार गुरुजी को साइड में करना चाह रहे थे। अरे आप और हम भगत हैं, परमात्मा की युगों युगों की अच्छी आत्मा है, आप और हमें ज्ञान समझ में आ गया, इसलिए हमें गुरु में भगवान नजर आ रहा है। हम कोई गलत काम करने से डरते हैं, गुरु से आप और हम डर रहे हैं। ये गुरु का परिवार, ये शेष नाग है, ये नहीं डरता। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। इन्हें चिंता नहीं है संत रामपाल जी की, चाहे जेल में रहो चाहे वो रेल में रहो। ये नहीं मानते उनको अपना गुरु, अपना परमात्मा, अपना भगवान। इनको नहीं चाहिए कोई मोक्ष वाक्ष। एक समय गुरुदेव ने बताया कि विष्णु जी आ गए धरती पर घूमते घूमते। विष्णु जी ने जब यहां के लोगों की हालत देखी तो बड़ी दया आई। थोड़ा आगे देखा तो एक सूअर गटर में नाक रगड़ रहा, गंदगी में लोट मार रहा। विष्णु जी को दया आ गई, बोला हे जीव क्या कर रहा है, चल मैं तुझे अपने विष्णु लोक में लेके चलता हूं, वहां पर ऐसे ऐसे कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, बढ़िया बढ़िया खान पान है, क्यों तो इतना दुख उठा रहा है यहां पर। तो सूअर ने क्या कहा विष्णु जी से कि महाराज जी एक बात बताओ, आपके स्वर्ग के अंदर ये गटर का पानी है क्या? आपके सूअर के अंदर ये टट्टी है क्या? ये गटर का पानी है क्या? ये गंदगी है क्या? तो विष्णु जी ने कहा छी छी क्या बोलता है तू, स्वर्ग में और ये गटर का पानी टट्टी वहां नहीं है। तो सूअर ने कहा कि फिर तेरा स्वर्ग तेरे को मुबारक, मैं तो इसी में खुश हूं, मुझे नहीं जाना तेरे स्वर्ग में। तो संत रामपाल जी के परिवार को, सतलोक आश्रम कमेटी को, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, इन आश्रम संचालकों को, भाई और बहनों, ये जो त्रिलोकीय विष्णु जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एक लोक इस काल का 21 ब्रह्मांड, दूसरा लोक अक्षर पुरुष के सातसंग ब्रह्मांड, और तीसरा लोक ऊपर के 4 लोक मिला के, ये है वास्तव में 3 लोक। इन तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका भरण पोषण करता है वो रियल में विष्णु सतगुरु रामपाल जी आज धरती पर आए हमें वहां ले जाने के लिए, हम शूरों को। लेकिन सतगुरु रामपाल जी का परिवार इसी गंदगी में नाक रगड़ना चाहता है। इन्हें यही राजनीति में मजा आ रहा है, भाईचारा निभाने में मजा आ रहा है, ठगी करने में मजा आ रहा है। ये नहीं जाना चाहते, आप और हम तो निकले। तो आश्रम के अंदर सतगुरु रामपाल जी को ठिकाने लगाने की साजिश थी। सतगुरु रामपाल जी को ठिकाने लगाने की साजिश। ये जो बार बार आश्रम में झूठ बोला जा रहा था ना बरवाला कांड के समय कि संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है, आश्रम में नहीं है, हमने उनको किसी हॉस्पिटल में भेज दिया 2 दिन पहले। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी संत रामपाल जी के परिवार की, उनके बेटों की, उनके भाई की, कि महाराज जी को ठिकाने लगा दो, बहुत बढ़िया समय है और सारा का सारा दोष आ जाएगा सरकार के ऊपर। लेकिन उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सतगुरु रामपाल जी नहीं दिखाई दिए इनको, इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इनकी, और इन्होंने आश्रम में संगत में फैलाना शुरू कर दिया। मैं वहीं था पवन दास, इन्होंने संगत में फैलाना शुरू कर दिया कि गुरुजी हमसे दुखी होकर सतलोक चले गए ताकि हम बच जाएं। और जैसे पुलिस प्रशासन अंदर गया, दरवाजा खोला, गुरुजी सामने,
बेड पर लेटकर भोगेगा अपना किया रे, वो पुस्तक पढ़ रहे थे। भाई और बहनों, आंखें खोल लो, अंधे बन के मत रहो। ये काल का लोक है, गंदा लोक है। सतगुरु ने जब कह दिया कि खोकापुर में काग मिले कोई दो ही रे, अरबों में कोई अंश हमारा हो ही रे। यहां चंद आत्माएं, सतगुरु की चंद आत्माएं, केवल चंद आत्माएं जिनको परमात्मा ने साध संगति से जोड़ दिया। केवल साध संगत वाले ही उनको परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर मान के। बाकी कोई उनको अपना गुरु भी नहीं मानता ढंग से। गरीबदास जी ने वाणियां फोकट में थोड़ी लिखी हैं। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर हैं गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा ते नर अंध है और गुरु को मानुष जो गिने कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। ये तो सारे गुरु को मानुष मानते हैं। अगर गुरु को परमात्मा मानते तो हम सत्सेवकों की भांति उस मुर्दा फोटो, कागज की फोटो, कबीर के समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जैसे हम सत्सेवक भाई बहनों ने सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फाड़ फाड़ कर वीडियो बना बना कर आप लोगों को जगाया। हमें सोशल मीडिया पर फोटो फाड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझ पवन दास को फोटो फाड़ने के चलते मुकदमा लगवाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम नादान संगत वालों की आंखें खोलने के लिए कि नादानो, परमात्मा खुद जिंदा रूप में संत रामपाल जी के रूप में धरती पर है, क्यों इस मुर्दे की पूजा कर रहे हो? ये रूप तो काल ने मांग रखा है। सत्संग नहीं सुना क्या? जब प्रथम बार परमात्मा तपस्या पर आए थे जोगजीत का रूप बना के, तो काल ने क्या कहा था कि परमात्मा मैं आपका रूप बना सकूं, आप मुझे आज्ञा दे दो। तो काल ने ये दाढ़ी मूछ वाला जो अब देख रहे हो आप, भगवान भगवान कह रहे हो, ये कबीर भगवान है। ये दाढ़ी मूछ वाला रूप काल ने मांग रखा है। जो इस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को घर से फाड़ के नहीं फेंकेगा, तेरी कुटी पर ठगेगा वो काल इसी रूप में आके। ये अध्यात्म है, भक्ति मार्ग है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की पूरी प्लानिंग थी। सतगुरु रामपाल जी को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में समाप्त करने की, ठिकाने लगाने की। ये नहीं मानते उनको परमात्मा परमात्मा, इस धोखे मत रहना। अगर मानते तो उनकी जमानत के लिए ये करोड़ों रुपया पानी की तरह संगत का नहीं बहाते। अगर विश्वास है कि भगवान है तो क्यों डर रहे हो फिर? कौन सा सरकार उनको फांसी लगा देगी? 11 साल में क्या बिगाड़ लिया? करो विश्वास, अपनी भक्ति करो। भक्ति की शक्ति से आएगा भगवान है। भगत के वश में है भगवान है। भक्ति करके दिखाओ, मर्यादा में रह के दिखाओ। गुरु को तुम प्रसन्न करके दिखाओ, अंतर्यामी को। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके आएगा, इन बकवादों से नहीं आएगा। वो कितनी कोशिश कर लेना, अगली डेट लगी है 4 अगस्त 2026, नहीं आएगा, लिखवा लो। जब तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का सत्यानाश नहीं हो जाएगा, या जब तक ये लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करके साथ संगति से नहीं जुड़ जाएंगे और बरवाला कांड में की गई अपनी गलतियों की सार्वजनिक माफी संगत के सामने नहीं मांग लेंगे, तब तक सतगुरु रामपाल जी नहीं वाले। पहला तरीका है कि सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, सतलोक आश्रम बरवाला वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बरवाला कांड में की गई अपनी गलतियों की और बरवाला कांड के बाद वर्तमान तक की गई अपनी तमाम गलतियों की माफी हाथ जोड़कर सतगुरु रामपाल जी के जो जितने भी जो भगत हैं इनसे मांग ले और सबको कह दे कि भैया साथ संगति से जुड़ जाओ, हमारे पास में कुछ नहीं है। पहला तरीका ये है, ये तरीका सर्वश्रेष्ठ है। संगत भी समझ जाएगी और ये लोग भी अपनी दुर्गति करवाने से बच जाएंगे। अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया तो दूसरा तरीका है, इस परिवार की बैटरी डिस्चार्ज होगी। ये परिवार दुर्गति को प्राप्त होगा, एक्सीडेंट में मरेगा, बीमारी में मरेगा, तड़फ तड़फ के मरेगा। मैं भक्ति विधान कह रहा हूं आप लोगों को, मुझे किसी को श्राप देने का अधिकार नहीं है, ना मैं ये गलती के विशोपन में मैं कर सकता। तो मैं परमात्मा के विधान से परिचित करवा रहा हूं मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहला तरीका ये लोग अपनाएंगे, दूसरा तरीका ही कारगर सिद्ध होगा। उस समय संगत की भी आंखें खुल जाएंगे कि हम किन मूर्खों के पीछे थे।